जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 26 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 26 मई के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 26 मई के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 26 मई के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 मई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके यस, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आपके साथ चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है बहुत तगड़ा वाला। ऐसा लग रहा है या तो लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में ऐसा आपके साथ हुआ है, या ये सेम चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हुई हैं जिसमें इनको इतना ऐसा बिट्रेयल था जिसमें इनका सब कुछ चला गया। सोशल प्रेस्टीज, मतलब माइंड, बॉडी, सोल सभी लेवल पे ये हर्ट हुए हैं एंड इनका पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। तो यस, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, इनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो ये अब इस रिलेशनशिप में सक्सेस ही चाहते हैं। इन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये इतना टूट चुके हैं पहले जिस भी रिलेशनशिप में थे वहाँ पर इनके साथ जब ऐसा हुआ था तो ये इतना टूट गए हैं। अब इनके अंदर दोबारा से हिम्मत नहीं है कि फिर से ये बहुत तगड़ी फाइट कर पाएँ। मतलब कि आपसे इनका लव रिलेशन हो सकता है या मैरिटल लाइफ हो सकती है आपके साथ, बट जो भी कनेक्शन है इनकी हिम्मत टूटी हुई है। इन्होंने पहले ये इतना तगड़ा झटका खा चुके हैं कि जिसके बाद दोबारा से फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना ये इनके बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से ऐसा बिलीव हो रहा है कि जैसे अगर डेस्टिनी में होगा, अगर डिवाइन की मर्ज़ी होगी तो ये रिलेशनशिप इनको मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया हो, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहे हों, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया, लेकिन वहाँ से इनको जब चीटिंग मिली तो इनको ऐसा बिलीव हो गया कि डेस्टिनी में अगर होगा तो मिलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी हार्डवर्क कर लें। एंड मुझे लगता है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं, या आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है ये आपके पार्टनर को पता चल ही नहीं पा रहा है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हों आपको जानने की कि आपके दिल में क्या है, या आपकी लाइफ में कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो चुका है इनके ऊपर। तो इन्होंने अगर आपको स्टॉक किया है, आप पे नज़र रखी है किसी भी तरह से, तो इनको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं कि क्या होगा, जिस वजह से इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। एंड मुझे लगता है कि इनकी चाहत यही है कि ये बहुत तेज़ी से आपके पास आ जाएं। तो हो सकता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, या ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या ये अपने एंड आपके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको कवर करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने जो भी सीक्रेसी बना के रखी है वो आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये आपसे ये नहीं चाहते हैं कि कोई और आपके क्लोज़ हो जाए, ये आपके क्लोज़ होना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं एंड बताना चाहते हैं कि यही आपसे ट्रू लव करते हैं एंड इनसे ज़्यादा कोई और आपसे लव नहीं कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको अप्रोच कर दें। अब देखिए, सबके नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के डेफिनेटली कर सकते हैं। देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस, देखिए बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यस
आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं, मतलब सेल्फ डिपेंड मतलब सेल्फ मेड पर्सन हैं, मैच्योर हैं काफ़ी। यस, बॉस हो सकते हैं आप लोग, या आपका नेचर इस टाइप का हो सकता है। ईगो एटीट्यूड हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, एंड मुझे लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टबर्न भी आप काफ़ी हैं। कॉम्पिटिटर नेचर आपका बहुत ज़्यादा है, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है एंड आप ही सबसे ज़्यादा एलिजिबल हैं किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की कोई जॉब छूट गई हो, कोई बिजनेस एंड हो चुका हो, किसी चीज़ की एंडिंग दिखाई पड़ रही है, या मुझे लग रहा है कि या तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो या तो आप जॉब छोड़ के बिजनेस करने की सोच रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि शायद आपने, ये देखिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि अगर आप लोग 50 की एज के हैं तो आप लोग हो सकता है रिटायरमेंट लेकर के कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पास इतना पैसा आ चुका है, इतना एक्सपीरियंस आ चुका है, जिसकी वजह से अब आपको लगता है कि अगर आप इस चीज़ को बिज़नेस में अप्लाई करते हैं तो आपके पास नॉलेज अच्छी खासी है एंड आप लोग बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप ज़िंदगी भर जॉब करना या बहुत हार्डवर्क करना, मतलब बिज़नेस में भी हार्डवर्क होता है, बट मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं एंड आपको लगता है कि अगर आप जॉब छोड़ के बिज़नेस करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए, मतलब आपकी एम्बिशंस को फुलफ़िल कर पाएगी। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे, यस, आप एम्बिशियस भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो आप सोच रहे हैं क्यों ना बिज़नेस किया जाए। तो मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपना जॉब छोड़ के बिज़नेस की तैयारी कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जो जॉब के साथ साथ बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आप लोग 30-40 के हो सकते हैं। ओके, इससे कम नहीं है, लेकिन इतने तो डेफिनेटली हैं। 30 से लेके 40 तक की अगर आपकी एज है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जॉब के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप नो डाउट ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं आप लोग। यस, दिक्कत बहुत है, लेकिन आप दिक्कत का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि काफ़ी हार्डवर्क हो जाएगा आपके ऊपर, बट स्टिल यू आर रेडी। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ पे सब जगह फाइनेंस आ गए हैं, इसका मतलब मेन दिक्कत ये है कि आपको फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। ये चीज़ें आपकी नींदें उड़ा रही हैं, क्योंकि आपको कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना है, क्योंकि आप लोग हार्डवर्क भी एक तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अप्लाई कर भी दिया है। मतलब आप, ये मैंने बताया कि आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे देख के लग रहा है कि कुछ लोग अप्लाई कर चुके हैं, एंड कुछ लोगों को लगता है कि शायद अभी आपके पास, मतलब अगर आपने बहुत पैसा लगा दिया तो कैसे क्या होगा, या आपने जॉब छोड़ दी तो फिर आपके पैसे की क्राइसिस हो जाएगी। तो ये मतलब सोचों में बहुत ज़्यादा है, टेंशन है, एंग्जाइटी है। ओके, यस, कन्फ्यूज़न भी काफ़ी है। मेन चीज़ यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। यस, तो आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए क्या नहीं। यस, देख लेते हैं कि आप लोगों की पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। नंबर इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 3 और 7। ये आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ एंड एंजल नंबर इस टाइप के दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसे 777, 333। तो आप लोग गूगल पे सर्च करके इसका मीनिंग जान सकते हैं। यस, आपके पार्टनर आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ये भी सोच रहे हैं। दोनों लोगों की थिंकिंग बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन अगर आप चुप हैं, अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं, तो आप लोग एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ हैं। मतलब या तो आपके पार्टनर आपको इमेजिन बहुत करते हैं, या आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का एनर्जेटिक कनेक्शन बना हुआ है। यस, आप लोगों की सोल जुड़ी हुई है। भले ही 3D वर्ल्ड में आप लोग अलग अलग हैं, भले ही आप लोग चुप हैं, लेकिन आपका दिल एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का 5D वर्ल्ड में, मतलब इमेजिनेशंस में, ड्रीम्स में आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग या तो एक दूसरे के ड्रीम देख रहे हैं, या एक दूसरे को लेके इतना सोच रहे हैं कि दूसरे पर्सन को उसकी एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कि आपको हिचकियाँ आ रही हों, हो सकता है कि आपकी आँख फड़कती हो। ये सब साइन होते हैं कि जिससे लगता है कि कोई आपको याद कर रहा है या मिस कर रहा है।
यस, 3 नंबर आ चुका है गाइडेंस का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से इनको गाइडेंस की नीड हो रही है, क्योंकि ये शायद कल की रीडिंग में भी आया था कि आपके पार्टनर किसी से शेयर कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है चक्कर। जिस तरह से आप लोग सीक्रेसी शो कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग चुप लगा के बैठे हैं, तो आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए हैं एंड ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। इनको आपसे ही हीलिंग मिलती है, ये हील होना चाहते हैं। देखिए कार्ड्स कितने एक्यूरेट आते हैं, यू कैन सी। मैंने आपसे कहा था कि इनको पास्ट में किसी ने बहुत तगड़ा धोखा दिया था, किसी ने भयंकर बिट्रेयल या चीटिंग की थी। तो ऐसा लग रहा है कि ये आप ही इनको हील कर पाते हैं, इस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे आपके अंदर वो आपका ऑरा इतना क्लीन हो सकता है, आप इतने इनोसेंट हो सकते हैं, इतने प्योर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर ये आपसे यूनाइट हो जाते हैं तो इनकी लाइफ हील हो जाएगी। इनके जितने भी वुंड्स हैं, जो भी घाव हैं, जो अभी तक हरे हैं, वो सबके सब भर जाएंगे अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं। तो नो डाउट ऐसे पार्टनर के लिए फ़ाइट करने को कौन तैयार नहीं होगा। तो ये फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। यस, अगर इनको किसी से भी लड़ना पड़ जाए तो ये बिल्कुल अपनी तैयारी कर चुके हैं लड़ने के लिए। यस, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड। लेकिन आपके मिजाज सही नहीं हैं, कहीं ना कहीं या तो आप लोगों में से कुछ लोग सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं सॉरी, डिवोर्स हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या ये आपका सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो सकते हैं आप लोग। एज आपकी 40 तक हो सकती है या 40 के अंदर हो सकती है। यस, एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी इंटिमिडेटिंग हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपसे सीधे सीधे कुछ भी बोलने में डरते हैं, सोच समझ के लोगों को बोलना पड़ता है। एंड यस, आप लोग या तो ऊपर से ऐसा शो कर रहे हैं कि आप बड़े सख्त हैं, जबकि अंदर से आप लोग काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं। ओके, यस, ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आई विल टेक रैंडम कार्ड्स, अदरवाइज सेम टू सेम कार्ड निकल आते हैं। ट्रस्ट, इनको ट्रस्ट है, इनको लगता है, यू कैन सी, कि ये जो इंसान गिरने वाला है इसको दूसरा इंसान संभाल रहा है। मतलब इनको ट्रस्ट है कि ये इनके मन में जो भी घाव हैं, जो भी पेन है, उसको सिर्फ आप ही हील कर सकते हैं। पावर का कार्ड आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इनके अंदर पहले पावर नहीं थी, हिम्मत नहीं थी इस लव के लिए फ़ाइट करने की, तो अब हिम्मत आ चुकी है। एंड चॉइस का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में या तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, या ये मैरिड हो सकते हैं तो इनको चूज़ करना है, या आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो चॉइस का कार्ड आ चुका है, मतलब किसी को चूज़ करना पड़ेगा। ओके, यस, देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। Angels, please give me one card. Okay. Universe, please give me one card. देखिए यहाँ पे आ चुका है नो नीड टू वरी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ हैं। एंड यहाँ पे कार्ड आ गया है एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। मतलब मैंने आपसे कहा था कि जो भी सोचेंगे वो चीज़ हो जाएगी। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपके पार्टनर सोचेंगे। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में चले जाएंगे, सोचेंगे कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो उनको भी यही लगेगा। दोनों लोग एक ही चीज़ सोच लेंगे तो फिर रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। ओके, तो आपको पॉजिटिव सोचना है। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।